नमस्कार। आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। माँ, एक ऐसा शब्द जिसके बिना हमारी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर धर्म, हर समाज, हर संस्कृति में माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे किसी भी धर्म के हो, माँ का महत्व हर किसी के लिए सर्वोच्च ही होता है। माँ वो है जिसके गर्भ में एक बच्चा 9 महीने रहता है और यही रिश्ता सबसे गहरा और पवित्र होता है। दिन भर की थकान के बाद जब किसी का भी सिर माँ की गोद में टिकता है तो उसकी सारी परेशानियां जैसे गायब सी हो जाती हैं। माँ की एक मुस्कान से हमारी पूरी दुनिया संवर जाती है। लेकिन जब वही माँ जिसे भगवान का स्थान दिया गया है उसी के बेटे द्वारा दरिंदगी का शिकार बनती है तो हम क्या सोचें, क्या महसूस करें? ये सोचकर ही दिल दहल उठता है कि जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया वही माँ उसी बच्चे के हाथों खतरे में होगी। अब तो ये सोचने में भी डर लगता है कि ऐसे समाज का भविष्य क्या होगा, कहाँ जाएगा, जहाँ सबसे पवित्र रिश्ता भी अब सुरक्षित नहीं रहा। आखिर कौन सी ताकत एक बेटे को इतनी घिनौनी हरकत करने के लिए प्रेरित कर सकती है? क्या ऐसा व्यक्ति मानवता से बिल्कुल अलग हो चुका है? इन्हीं सवालों के बीच राजस्थान के बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में एक ऐसी ही भयावह घटना सामने आई जिसने हमारी आत्मा को झकझोर दिया है। 28 वर्षीय एक बेटे ने अपनी 52 वर्षीय मां के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। ये केवल एक अपराध नहीं है बल्कि समाज के नैतिक पतन का साक्षात उदाहरण है। क्या कोई बेटा इतना निर्दयी हो सकता है कि वो अपनी ही मां जिसने उसे जन्म दिया उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करे? किसने उसे ऐसा करने की हिम्मत दी? क्या उसका दिल पत्थर का हो गया था? ये समझ पाना कठिन है कि कैसे एक इंसान, वो भी एक बेटा, अपनी माँ के प्रति इतना अमानवीय हो सकता है। वो माँ जो जीवन की हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देती है, वही उसकी दरिंदगी का शिकार बनती है। आखिर क्या हो गया है हमारे समाज को? क्या उस घिनौने काम को करते वक्त उसे एक बार भी याद नहीं आया कि ये वही माँ है जिसने उसे अपने गर्भ में 9 महीने तक दर्द सह कर रखा? क्या उसे ये भी याद नहीं आया कि यही उसकी माँ है जिसने पहली बार उसे चलना सिखाया, पहला निवाला अपने हाथों से उसके मुंह में डाला और उसके उज्जवल भविष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया? क्या उसे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई, उसकी देखभाल और उसके हर छोटे बड़े कदम के पीछे अपना पूरा जीवन लगा दिया? भविष्यवाणी मलिका के अनुसार एक समय था जब कहा गया था कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य मलिका के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये वही भविष्य मलिका है जिसने सोशल मीडिया पर इस कदर धूम मचाई थी कि हर कोई उसकी भविष्यवाणियों को जानने लगा था। इनके अनुसार वो दिन दूर नहीं जब देश में हिंसा, मारपीट और खून खराबा होगा और ये दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ेगी। क्या ऐसी घटनाएं हमें ये संकेत नहीं देती कि दुनिया वाकई खत्म होने के करीब बढ़ रही है? क्या हम संस्कार पूरी तरह से खो चुके हैं? वही संस्कार जो हमें हमारे माँ बाप की इज्जत करना सिखाते हैं। अगर माँ बेटे के इस रिश्ते में दरार आ गई है तो हमें सोचना होगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हमने अक्सर सुना है कि माँ भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन क्या आज इस पवित्र रिश्ते की कोई भी कदर नहीं बची है? जब माँ ही सुरक्षित नहीं रह सकती तो हम किस सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं? ये घटना हमारी पूरी मानवता के लिए एक कलंक है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं, फिर क्यों कुछ लोग इन सारे मूल्यों को भूलकर ऐसे जघन्य अपराध करते हैं? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि एक बेटा अपनी ही माँ के साथ ऐसी दरिंदगी करने का साहस कैसे जुटा सकता है? क्या ये हमारी शिक्षा और समाज की विफलता नहीं है? हमारी जिम्मेदारी केवल कानून पर नहीं होनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि जब तक हम नैतिक और सामाजिक मूल्यों को पुनर्जीवित नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल होगा। क्या हम एक बेहतर समाज बनाने में सक्षम नहीं हैं, जहां माँ जैसी हस्ती को भी डर के साए में जीना ना पड़े? ये सवाल आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए एक ही है, हम सभी के सामने है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और समाज को उस दिशा में ले जाना होगा जहां हर माँ, हर औरत सम्मानित, सुरक्षित और संरक्षित महसूस करे। अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द एसबी प्रेस। नमस्कार।